हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। आज के लेक्चर में बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराऊंगी, प्रॉब्लम सेट 1 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर्स विथ डिजिट्स इंटरचेंज एड अप टू 143। ये पहली कंडीशन है। इसमें बताया है बच्चों कि 2 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर के जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो इंटरचेंज करने पे जो नंबर मिलेगा वो नंबर और 2 डिजिट नंबर दोनों को ऐड करने पर हमें एक आंसर मिलता है, वो है 143। ये पहली कंडीशन है। इसके बाद दूसरी कंडीशन दी है, इन द गिवन नंबर। गिवन नंबर मतलब जो भी 2 डिजिट नंबर हमने अज्यूम किया है वो नंबर में द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, इज 3 मोर देन द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस। यानी टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट प्रेजेंट होगा उसमें 3 ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट प्लेस वाला डिजिट मिल जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है 2 डिजिट वाला। ठीक है, मतलब 2 डिजिट का जो नंबर हमने अज्यूम किया है क्वेश्चन में वो 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखो, 12 हो गया, 23 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं। 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर के 99 तक जितने नंबर होते हैं सब 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब ये 2 डिजिट नंबर को जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई होता है 10 से प्लस 2 मल्टीप्लाई होता है 1 से। मतलब ये 2 डिजिट नंबर जो 12 है ये बनते कैसे, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही जाके बनेगा ना बच्चों। देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 2 एंड 10 प्लस 2 बिकम 12। तो ये 12 कैसे बना है, यूनिट प्लेस वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है और टेंस प्लेस वाले नंबर को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर वैसे ही क्या किया है, हमने पहले तो 2 वेरिएबल लिए हैं। देखो, यूनिट प्लेस पे हमने यहाँ मान लिया कि x, हमने x अज्यूम कर लिया। देखो, x क्या है, यूनिट प्लेस का डिजिट है। फिर y क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट है। तो y x क्या बन गया बच्चों, y x हमारा 2 डिजिट नंबर बन गया। लेकिन ये 2 डिजिट नंबर जो है इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्म में अभी मैंने बताया ना, यूनिट प्लेस वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से एंड टेंस प्लेस वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा बच्चों वो नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो होगा 10y प्लस x। ठीक है, ये पूरा मैं इरेज कर देती हूँ, अब आपको समझ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर बना है ये क्या है, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज। इंटरचेंज कर दिया, पहले यूनिट प्लेस पे x था, टेंस पे y था। अब इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, यूनिट पे y आ जाएगा, टेंस पे x आ जाएगा। ठीक है, यूनिट पे y आ जाएगा और टेंस पे x आ जाएगा। तो कैसा नंबर बन जाएगा हमारा, पहले जो था वो क्या था, yx था, अब बन जाएगा xy। लेकिन ये जो टेंस प्लेस पे x है इसको भी तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय x होगा प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। तो नंबर बन जाएगा यहाँ पे 10x प्लस y। तो ये बन गया बच्चों हमारा यहाँ ओरिजिनल नंबर, और यहाँ पे है एक ओरिजिनल नंबर, मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग द फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज इक्वल टू 143। पहली कंडीशन है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने बनाया था ये यहाँ पे आपको मिल गया, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था 10y प्लस एक्स यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। अब इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला है वो क्या है, यहाँ पे आएगा 10x प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो, 10y प्लस एक्स ऑलरेडी दिया है, प्लस का साइन दिया है, इसके बाद आ जाएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू 143। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10y प्लस वाई बिकम 11y हो जाएगा, x प्लस 10x बिकम 11x हो जाएगा, इज इक्वल टू 143। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143। अब पूरे इक्वेशन में हम 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 को 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 3 शिफ्ट हुआ, 11 3 जा 13। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया बच्चे 11x, यहाँ 11y। ठीक है, तो ये हमने इतना सॉल्व कर दिया।
तो हमारा इक्वेशन 1 हमें मिल गया। देखो इक्वेशन 1 हमें मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने बनाया है ये क्या है, ये पहला इक्वेशन है। अब इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन क्या दी हुई थी, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे नंबर नहीं सॉरी डिजिट्स है, वो क्या होगा, टेंस प्लेस के डिजिट का 3 ज्यादा होगा, क्योंकि वहां लिखा था मोर, 3 ज्यादा होगा। तो यूनिट प्लेस पे डिजिट है x, टेंस प्लेस पे डिजिट था y, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इक्वेशन बनेगा। अब y को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो तो y माइनस हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये बन गया हमारा बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो। ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि x वेरिएबल वाला टर्म एंड y वेरिएबल वाला टर्म दोनों ही टर्म इक्वल है, दोनों टर्म सेम है। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेक करते हैं। देखो x वेरिएबल वाले टर्म्स के पास सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और y वेरिएबल वाले टर्म्स के पास डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब बच्चों सेम साइन होती है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। जब डिफरेंट साइन होती है तो हम करते हैं एडिशन। तो हमारे पास यहाँ 2 चॉइस है, हम इधर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, हम एडिशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एडिशन किया हुआ है, देख रहे हो आप, लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 यहाँ पे हम इक्वेशन को ऐड कर लेते। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये पहला इक्वेशन है। देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दूसरा इक्वेशन है। हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 प्लस 3 बिकम 16। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 16। x को फाइंड आउट करने के लिए 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। फिर हम किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन लिया है फर्स्ट वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब 8 ऑलरेडी x की जगह पे देखो 8 लिखा हुआ है, प्लस y एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 13। तो y क्या होगा, 13 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8 सब्ट्रैक्ट करो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे y क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो यानी टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 5 है, और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो x है। तो x क्या मिला है हमें, 8 मिला है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था बच्चों, 10y प्लस x था, 10 मल्टीप्लाई बाय y प्लस x था। तो 10 की जगह हम 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय y की जगह क्या आएगा, y की जगह आ जाएगा 5। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम 50 प्लस 8 58। तो यहाँ हमें मिल गया बच्चों फाइनल आंसर 58। तो ओरिजिनल नंबर क्या मिला हमें, 58। ये क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कांताबाई बोथ 1.5 kg टी एंड 5 kg sugar from a shop. She paid ₹50 as return fare for rickshaw. Total expenses was ₹700. Then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month she replaced the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid ₹880 for that. Find the rate of sugar and tea per kg. इसका मतलब है बच्चों कि कांताबाई ने पहले 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर परचेस किया एंड 50 रुपीज़ रिक्शा का फेयर भी दिया। इन सब में उन्होंने टोटल 700 रुपीज़ खर्च किए। इसके बाद उन्हें लगा कि अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि जो रिक्शे का फेयर है वो पैसे बच जाएंगे, फ्री होम डिलीवरी होती है क्योंकि। तो उन्होंने नेक्स्ट मंथ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ऑनलाइन में उन्होंने 2 kg टी एंड 7 kg शुगर ऑर्डर किया है, ठीक है। सो उन्होंने ऑनलाइन 880 रुपीज़ पे किए हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी शुगर एंड टी का क्या प्राइस हुआ, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो देखो सॉल्यूशन शुरू कहाँ से होता है, सबको ये ज़्यादा इशू रहता है कि कहाँ से शुरू करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखो लास्ट लाइन जो है आपके क्वेश्चन का, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी, यही लाइन को आपको यूज कर लेना है। यहाँ पे लिखा है ना द रेट ऑफ शुगर, इसी को आप मान लो द रेट ऑफ शुगर, द रेट ऑफ 1 kg शुगर भी ₹X एंड 1 kg टी भी ₹Y। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पहले टी लिखा है, ठीक है, उसके बाद शुगर लिखा है। तो जब आप अज्यूम करोगे तो पहले टी के लिए x अज्यूम करो, शुगर के लिए y अज्यूम करो।
इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना सपोज द रेट ऑफ 1 kg शुगर, सॉरी पहले क्या आएगा, पहले आएगा टी, 1 kg टी बी रुपीज एक्स एंड द रेट ऑफ 1 kg शुगर बी रुपीज वाई, ठीक है, वाई हो गया। अब इसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ध्यान देना जो पहला कंडीशन मैं लिखूंगी यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहले कंडीशन में 1.5 kg टी परचेज किया, अब 1.5 kg जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो 1.5 को हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 देखो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 डिनोमिनेटर से, प्लस न्यूमरेटर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 3/2। तो 3/2 क्या है बच्चों, क्वांटिटी है टी की, मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट से, 1 kg का रेट है x, प्लस अगेन क्वांटिटी कितनी है शुगर की 5, मल्टीप्लाई करेंगे इसके 1 kg रेट से, वो है y, इज इक्वल टू टोटल कितना खर्चा किया उन्होंने 700 खर्च किए, बट 50 रुपीज जो दिया वो फेयर दिया रिक्शे का, तो वो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 650, बट ये जो डिनोमिनेटर में y 2 है, सॉरी ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तो ये रिमूव करने के लिए पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 650। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3x प्लस 5 2 ज़ा 10, 10y इज इक्वल टू 1300, तो ये बन गया हमारा बच्चों इक्वेशन 1। अब इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद देयरफॉर फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन अगर आपको याद होगी तो ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, सेकेंड फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या किया था, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था, याद होगा, और 2 kg यहाँ पे देखो टी परचेज किया है, 7 kg शुगर परचेज किया है, तो 2 क्या है क्वांटिटी है, रेट क्या हुआ x, 7 क्या है क्वांटिटी है, रेट है उसका y, और कितने रुपए पे किए थे 880 रुपीज पे किए, तो 880 आ जाएगा। फिर ये बन गया 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880, ये बन गया हमारा सेकंड वाला इक्वेशन, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, इतना होने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे इतना होने के बाद किसी ना किसी एक टर्म को, वेदर x वेरिएबल वाला या y वेरिएबल वाला, उसको हम सेम बनाते, बट यहाँ पे हम कैसे सेम बनाएंगे, देखो क्या मैं 3 को 2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्या 2 को मैं 3 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कन्वर्ट करना मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके कन्वर्ट हो सकता है क्या, या y वेरिएबल वाला टर्म देखो 10 को 7 बना सकते हैं या 7 को 10 बना सकते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, नहीं कर सकते ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में भी करेंगे 2 में भी करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप x वेरिएबल वाले टर्म को सही कर रहे हो, सेम बना रहे हो, या y वेरिएबल वाले टर्म को सेम बना रहे हो, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मैं क्या कर रही हूँ, x वेरिएबल वाले टर्म को सेम बना रही हूँ, मतलब मैं इसको ये 3x और ये 2x इसको मैं क्या कर रही हूँ, सेम बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो अब क्या किया करना होता है इस कंडीशन में, अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 के x वेरिएबल वाले टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, देखो 1 में मैं क्या कर रही हूँ, एक्स वेरिएबल वाले टर्म मुझे इक्वल करने ना, तो 1 में मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 2 का एक्स वेरिएबल वाला टर्म देखना है, इसमें 2 दिया है कोएफिशिएंट x का, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रही हूँ,
इक्वेशन 1 का x वेरिएबल वाला टर्म देखो, वहां पे क्या लिखा है 3x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। आया समझ में? अब हम बच्चों इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 देखो हो जाएगा 6x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 20y इज इक्वल टू 1300 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2600। ये बन गया थर्ड इक्वेशन। देन इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 88 को देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो मल्टीप्लाई करके ही रखा हुआ है, ठीक है। तो 88 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 4 और ये 0 एज इट इज, तो ये बन गया बच्चों फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को देखो ध्यान से। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में ये जो x वेरिएबल वाला टर्म है ये इक्वल हो गया। इक्वल बनाने के बाद हम साइन चेक करते हैं, दोनों के पास क्या है सेम साइन है, तो इस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को, तो फोर्थ वाला पहले लिख देते। 6x प्लस 21y इज इक्वल टू 2640, देन 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 2600। सब्ट्रैक्शन का साइन करो, यहाँ पे साइन चेंज होगी, जहाँ पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 21 माइनस 20y बिकम y एंड 2640 माइनस 2600 क्या होता है बच्चों 40 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 आ गई। अब इसी वैल्यू को हम प्लेस करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। प्लेस y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, अब जो थोड़ी इजी वाले इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बच्चों इक्वेशन 1 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300 था, ठीक है। सो 3x एज इट इज, 10 मल्टीप्लाई बाय y की जगह 40 लिख दो, 1300 एज इट इज, 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 40 बिकम 400 इज इक्वल टू 1300। अब ये 400 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 400 हो जाएगा, सो 3x इज इक्वल टू 1300 में से 400 सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया 900, तो x क्या हो गया बच्चों 900 डिवाइड बाय 3, तो x आ गया यहाँ पर बच्चों 300। x क्या हमने अज्यूम किया था, x था हमारा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी, और y क्या था कॉस्ट रेट, एक ही बात है, रेट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो टी का 1 kg का प्राइस कितना है बच्चों 300 रुपीज, और शुगर का 1 kg का प्राइस कितना है 400 रुपीज। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। सो यहाँ पे बच्चे मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है, हिंस द रेट ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹300 एंड द रेट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज ₹40। आप चेक कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, सेंटेंस अज्यूम किया था एज इट इज वही है, बस हमने रेट ऐड कर दिया यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा होता है, बस हमें अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है और आंसर लिखना होता है। सो आई होप कि यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अनुष्का के पास कितने नंबर ऑफ नोट्स थे ये हमें फाइंड आउट करना है। सपोज दैट अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹10 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 100, ठीक है। तो सपोज अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹100 एंड y नोट्स ऑफ ₹50 ईच। हमें यहाँ पे अज्यूम करना है कि सपोज अनुष्का के पास क्या है x नोट्स है 100 रुपीज के, y नोट्स है 50 रुपीज के। अब इसके बाद यहाँ पे देखो दो कंडीशन दी है, ये इक्वेशन 1 के लिए, ये इक्वेशन 2 के लिए। पहली कंडीशन में लिखा है अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम आनंद एज अ डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबव, मतलब कि जैसा ऊपर मेंशन किया हुआ है कि 100 रुपीज के x नोट्स है, 50 रुपीज के y नोट्स है, इसके अकॉर्डिंग आनंद के थ्रू अनुष्का को कितने पैसे मिले 2500 रुपए मिले, ये है हमारा इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड है यहाँ पे, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, अगर आनंद ने क्या किया नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज कर दिया,
पहले क्या थे, 100 रुपीज के एक्स नोट्स थे, 50 रुपीज के वाई नोट्स थे। तो अगर इंटरचेंज कर दे, 100 रुपीज के वाई नोट्स कर दे एंड 50 रुपीज के एक्स नोट्स कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो क्या होगा, अनुष्का को कितना पैसा मिलेगा, अनुष्का वुड हैव रिसीव ₹500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। मतलब कि प्रीवियस जो भी अमाउंट उसे मिला था उसमें 500 रुपये और कम हो जाएंगे। तो प्रीवियस कितना मिला था, 2500 मिला था, 2500 में से 500 कम कर दो तो कितना हो गया, 2000 हो गया। तो जब अगर नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज हो जाएंगे तो अनुष्का को कितना पैसा मिलेगा, 2000 रुपये मिलेगा आनंद से। तो ये बना इक्वेशन 2। तो समझ में आया आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसको हम अच्छे से रिटर्न में लिख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पे लिखेंगे सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100 एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50 ईच। ये सेम एज इट इज, ये जो लाइन है इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ इतना हमने लिख दिया बच्चों। इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। अब पहली कंडीशन में बच्चों यहाँ पर भी ध्यान देना, बहुत ध्यान दोगे तो ही आपको समझ में आएगा। देखो मैं लिख रही हूँ 100x, 100 क्या है यहाँ पे, 100 है एक नोट का प्राइस, मतलब एक नोट कितने का है, 100 का है, और नोट्स कितने हैं, x नोट्स है। तो 100 मल्टीप्लाई होगा x से, प्लस 50 क्या है, 50 भी एक नोट का अमाउंट मल्टीप्लाई होगा किससे, y से। y क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ नोट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स है, इज इक्वल टू कितने अमाउंट मिला उसे, अनुष्का को मिला 2500 रुपये। तो ये बना बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500। ये बना हमारा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई बाय x लिख देती हूँ। अब इक्वेशन 1 में भी क्या करेंगे हम बच्चों, इसको डिवाइड कर देते, किससे, 50 से डिवाइड कर देते। तो ये बन गया 2x, ये बन गया y इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 50 क्या हो जाएगा, देखो देखो 2500 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50। तो ये बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया देयरफॉर फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या था, 100 रुपीज वाले वाई नोट्स हो गए और 50 रुपीज वाले एक्स नोट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। अब एक्स नोट्स वाले जो है वो क्या है, 50 है ना, तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल कितना अमाउंट मिला था, 2000 रुपीज, ठीक है। अब ये हो गया 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। 50 से फिर से डिवाइड कर दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 से डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 400, ठीक है, ये हो जाएगा 400। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक टर्म इक्वल बनाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। या तो आप चाहो तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 में एक एक टर्म इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 100। ये बन गया थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में देखो तो y वेरिएबल वाला टर्म इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल है इसके पास सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग। देखो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब ये बच्चा कैंसिल हो गया, 4x माइनस एक्स बिकम 3x एंड 100 माइनस 40 बिकम 60। तो x क्या आ जाएगा, x आ गया यहाँ पे बच्चों 60/3। तो x आ गया यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0 एज इट इज, तो 20 आ गया। तो x 20 आ गया। x जो थे वो 100 रुपीज वाले x नोट्स थे, तो 20, तो 100 रुपीज वाले यहाँ पे कितने नोट्स हुए, 20 नोट्स हो गए। अब इसके बाद हम प्लेस करेंगे, प्लेस x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 में रख देते, 1 जो है वो इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 में रख देते। इक्वेशन 1 क्या है, 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो 2 एज इट इज, x की जगह 20 प्लस y, ये y लिखा हुआ है, ठीक है।
इज इक्वल टू 50। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 20 बिकम 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 50। 40 को शिफ्ट करो, y इज इक्वल टू 50 माइनस 40 हो जाएगा, तो y कितना आ गया बच्चों, y आ गया 10। मतलब 50 रुपीज़ के 10 नोट्स थे, 100 रुपीज़ के 20 नोट्स थे। आई बात समझ में? देखो 50 रुपीज़ के यहाँ पे बच्चों कितने नोट्स थे, सॉरी 50 रुपीज़ के 10 नोट्स थे ना। तो पहले हम 100 वाला लिखते हैं। देखो 100 था हमारा एक नोट का प्राइस अमाउंट, जो भी आपको बोलना है, जो आपके लिए अंडरस्टूड है, जो आप समझ पाते हो वैसा आप बोलो। तो 100 क्या है, एक नोट का अमाउंट है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ नोट्स क्या था 20, प्लस 50 क्या है, एक नोट का अमाउंट है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ नोट है कितने। तो हमें देखना है ये 2500 बन रहे या नहीं। 100 मल्टीप्लाई बाय 20 बिकम 2000 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम 500। तो ये बन गया ना बच्चों 2500। यही था हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में हमने नोट्स इंटरचेंज कर दिए। क्या कर दिया, हमने बोला कि अब y 100 रुपीज़ वाले y नोट्स हो गए। तो y कितना दिया, यहाँ 10 दिया है, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई, पहले देखो 100 क्या है, एक नोट का अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोट क्या थे, y थे, तो y है यहाँ 10, प्लस 50 क्या था, एक नोट का अमाउंट, नंबर ऑफ नोट कितने थे, x थे, तो 20 से मल्टीप्लाई करो, ये 2000 बनने चाहिए। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम 1000, 50 मल्टीप्लाई बाय 20 बिकम, देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 बिकम भी कितना होगा, 1000 हो जाएगा ना। 5 to the 10, 2 0 as it is, so 1000 plus 1000 become 2000। तो आई बात समझ में यहाँ पे? ये सब सॉल्व करना नहीं था, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम फाइनल आंसर लिखेंगे। सो यहाँ पे बच्चों देखो फाइनल आंसर मैंने लिख दिया है। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है 4th, 5th एंड 6th, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।